तो ये मुकाबला उस लिहाज से होगा, मगर मैं फिर कहता हूं कि भारत बहुत आगे निकल गया इस वर्ल्ड कप में, आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, और फिर भी अगर वो थोड़े बहुत उनको टर्बुलेंट झटके लगते हैं फिर भी वो जीतेगा। वो मुझे फाइनल में जो भी रिजल्ट आए, लेकिन उन्होंने शो किया कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और तैयार होकर टीम आए तो कैसा खेलती है। इंडिया बहुत फेवरेट है, बैलेंस टीम है, उनके कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, बॉलिंग का, बैटिंग का, इवन फील्डिंग आप देखें, 3-4 कैचेस तो जडेजा ही कर गया पिछले सेमीफाइनल में। तो कल का जो संडे को मैच होगा वो है, तो अगर देखा जाए तो 70% तो इंडिया के हक में है। 70 यार, हैट्स ऑफ टू शामी, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की इस वर्ल्ड कप में। उनका इंटरव्यू सुना और उन्होंने कहा मैं सिर्फ अपने टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा टाइम कब आएगा, एंड आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। और जो उनके फिगर्स हैं, ये स्टैट्स हैं इस वर्ल्ड कप में, आई थिंक डेफिनेटली द मैन ऑफ द टूर्नामेंट शुड बी मोहम्मद शामी। हम तो ये समझ रहे हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, और मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ शामी को कि उसने बड़ी अच्छी कमबैक की और डिजर्व टू बी हीरो फॉर इंडिया। और जो पूरी दुनिया ने देख लिया है सर, जो हम सुनने में आ रहे थे कि इंडिया के बीच में मुसलमान बड़े तंग हैं, मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, मुसलमानों को कहीं भी एप्रिशिएट नहीं किया जाता, मुसलमानों को ऊपर नहीं आने दिया जाता, आज वही इंडिया है, वही इंडिया की क्रिकेट टीम है जिसमें सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी जो है, मुसलमान है, उन्होंने मैन ऑफ द मैच जो है वो उसका अवार्ड लिया। About the sensation of this World Cup. Yeah, not just the semi-final, but the whole World Cup. Mohammad Shami has been absolutely spectacular. He became the first bowler in the history of the World Cup who's got. हम पाक मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। जो पाक मीडिया जो वर्ल्ड कप में भारत के बारे में बोल रहे थे, भारत हमारे गेंदबाजों को, भारत के बल्लेबाज खेल नहीं पाएंगे, हमारे पास शाहीन है, हरीश रऊफ है, भारत के बल्लेबाजों ने ऐसा ठोका कि पाक मीडिया हवा में उड़ रही थी, जमीन पर आ गई। पाक मीडिया भी घर पर चली गई और पाक खिलाड़ी भी घर पे चले गए। अब देखो पाक मीडिया भारत के खिलाड़ियों के ऐसा गुणगान कर रही है। भारत जैसा संतुलित टीम पूरे विश्व में नहीं है। जैसा कि भारत फाइनल में इंतजार ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, भारत ने समझा दिया है कि बॉस हम हैं, तुम लोग अभी बच्चे हो। भारत के बारे में और अलग अलग पाक मीडिया क्या राय है, आइए सुनिए। नंबर 1। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया, भारत सोचेगा कि ये टीम जो है ना, ये चिच्चड़ किस्म की टीम है, ये पड़ेगी हमें। और वो भी उन्होंने जो कमिंस ने लास्ट बात किया ना, वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग द फाइनल अगेंस्ट इंडिया, तो उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दे दी है कि वी आर रेडी फॉर यू। तो ये मुकाबला उस लिहाज से होगा, मगर मैं फिर कहता हूं कि भारत बहुत आगे निकल गया इस वर्ल्ड कप में, आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, और फिर भी अगर वो थोड़े बहुत उनको टर्बुलेंट झटके लगते हैं फिर भी वो जीतेगा। वो मुझे ऐसा लगता है। रोहित शर्मा की लीडरशिप और कमिंस की लीडरशिप का कंपैरिजन अगर हम देखें तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लगता है, क्योंकि वो भी टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए। देखिए, एक तो जो भारतीय टीम में कुछ 4-5 तो इनके आई थिंक आईपीएल के लीडर्स हैं, जिसमें केएल राहुल है, जिसमें रोहित है, जिसमें विराट है। ये और इसलिए आसान है ये टीम को मैनेज करना, क्योंकि इनको पता है इनके रोल्स क्या हैं, डिफाइंड है, क्लैरिटी है। विराट कोहली जाता है, वो एंकर बनता है, बड़ी हिट्स नहीं वो लगाता है। सो इसके इर्द गिर्द जो है वो सूर्य कुमार है या दूसरा श्रेयस अय्यर है। तो ये टीम जो है ना वेल ऑयल्ड है, और स्टोन सेट कप्तान कर रहा है, वो जाता है और बेबाकी से खेलता है। इसका मतलब ये है कि हम पकड़ लेंगे, फिक्र ही ना करो। और वो इतना ज्यादा हमले से फिर आप बैकफुट पे डाल देते हैं आप जी। तो मेरे ख्याल से लीडरशिप की क्वालिटी इसमें बहुत ज्यादा है। कमिंस में भी बहुत अच्छा है, देखें वो ऑन द जॉब सीखा है, और उसके लिए भी उसको ये पता है कि जब उसका एक मेजर प्लेयर चलेगा तो 160 ही करेगा फिर। मुकाबला बेसिकली भारतीय बॉलिंग का होगा वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग। और मैं समझता हूं कि चाहे वो T20 क्रिकेट है, ODI क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, बॉलर्स आपको मैचेस जिताते हैं। बिल्कुल। तो बॉलिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, आपके पत्ते ठीक हैं। इंडियन टीम बहुत आगे निकल चुकी है और वो बहुत बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन हमें जाहिर है ये भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी दूसरी तरफ स्ट्रांग टीम है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को हराने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और टॉस कितना अहम है? टॉस अहम होगा इसलिए कि अहमदाबाद में अब ये देखें, मुझे लगता है कि ये स्पिन फ्रेंडली सी पिच बनाएंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन है, कुलदीप और जडेजा, और फिर बैटिंग लो बाउंसी पिचेस पे अच्छी करते हैं भारतीय बल्लेबाज। और वो 3 मेजर उनके जो फ्रंट लाइन विकेट टेकर्स, जैम्पा को ये संभाल लेंगे, क्योंकि स्पिन को भारतीय टीम अच्छा खेलती है। सो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे,
हराने का अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें अप फ्रंट एग्रेसिव विकेट्स और ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग के थ्रू प्रेशर डालता है और फील्डिंग ऑफ लेट बहुत अच्छी कर रहे हैं, कैचेस कर रहे हैं, रन आउट करते हैं और फिर यही वही बात है कि डीप तक लेके जाते हैं मैच को। सो ये इनका आउटसाइड चांस ये है कि इनका ग्रेट डे हो, कोई 4 विकेटें गिरा लें ये 50 के ऊपर, सही कुछ इस तरह की एक मैसिव किस्म की अप फ्रंट स्ट्राइक करें, जो कि देखें ना पिछला मैच भी तो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था भारत का, इन्होंने 3 विकेटें गिरा ली थी ना 10 रन पे, तो फिर 200 कर दिया था भारत ने। तो मुझे ये जो इसकी ये जो है ना ये रेफरेंस पॉइंट्स, वो कमिंस कहता है वो रेफरेंस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मगर मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट है भारत के लिए। मुश्किल पिच पे उन्होंने वो मुकाबला आराम से फिर जीत लिया था। सो मैं कहीं भी देखता हूँ ना कोई वीक लिंक भारत का मुझे नहीं नजर आता है। देखिए 3 स्पेशलिस्ट पेसर्स, ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है हार्दिक पांड्या के बजाय शामी को खिलाना, क्योंकि फिर वो 5-5 विकेट्स ले रहे हैं जी। सो और उनको पता है कि अगर 6ठे नंबर पे बैटिंग नहीं चलेगी, 7वां भी स्कोर नहीं करेगा तो आखिरी पे फिर बचा क्या? बिल्कुल वो नहीं होता। वो ये होता है कि आपके अगर टॉप ऑर्डर नहीं करता फंक्शन या मेजर आपके बल्लेबाज स्कोर नहीं करते तो बेचारा वो 7-8 पे आपको मैच नहीं बचा सकता। कहीं ना कहीं हमें लगता था कि वन डायमेंशनल किस्म की इनकी बैटिंग कि फास्ट बॉलिंग अगर आपने करनी है, आपके पास अगर स्विंग नहीं है तो सीम मूवमेंट जरूर होनी चाहिए और उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए। आपकी लाइन जो है वो बड़ी टाइट होनी चाहिए, जहां पे बैट्समैन को आप हार्ड वर्क करवाएं रन्स के लिए। और ये क्रिकेट इस तरह की है कि अगर आप बैट्समैन को चंद ओवर अच्छे करते हैं तो बैट्समैन ने कोई ना कोई इनडिफरेंट चीज करनी है और उसका फायदा बॉलर को होता है। सो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप स्पिनर हैं तो आपको गेंद स्पिन करना आना चाहिए। अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपको फास्ट नहीं, आपको गेंद को स्विंग करना है या सीम करना है। अगर ये आप करते हैं तो आप जहां मर्जी खेल रहे हो आपको विकेट्स मिलेंगे। और आपको जमाना याद होगा जब वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स जो थे, किसी तरह की भी पिच होती थी वो आके जबरदस्त बॉलिंग करते थे। और एक और चीज जो